इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है और इस इंसान के दिमाग ने सोच सोच कर इस दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। इस इंसान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी अनोखी और ख़तरनाक चीज़ें बना डाली हैं जिनके बारे में साकिब टीवी पर आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ अपलोड होती हुई नज़र आएंगी। और मुझे यकीन है कि मैं ऐसी चीज़ें भी इन वीडियोज़ में अपलोड करूँगा जो इस दुनिया में रहने वाले 70% लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। पुराने वक्त के लोगों ने बहुत ही स्पेशल चीज़ें इस दुनिया में तैयार की हैं जिनको देखकर लोग उनकी महारत के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो चीज़ें चाहे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो, पिरामिड ऑफ इजिप्ट या फिर इंडिया का ताजमहल, ये चीज़ें काफ़ी महारत से तैयार की गई हैं जिन पर आप फर्दर वीडियो साकिब टीवी पर देखेंगे। मगर आज के इस जदीद दौर के अंदर दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिनसे कंप्यूटराइज सिस्टम से किसी भी चीज़ का नक्शा तैयार करना बहुत आसान हो चुका है। इसी वजह से इन इंजीनियर्स ने ऐसी ऐसी जगहें बना डाली हैं जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी हैरानगी में भी डाल देती हैं। साकिब टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया में मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाए जाने वाले ब्रिजेस के बारे में जो कि कितने फ़ायदेमंद, एडवांस और सरप्राइजिंग हैं। आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, रोलिंग ब्रिज लंदन। लंदन के अंदर मौजूद इस ब्रिज को द मूविंग ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज जब ओपन और क्लोज होता है तो ये दूर से इस दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के होने का सबूत देता है। ये मूविंग ब्रिज 8 सेक्शन में तकसीम शुदा है और इन 8 सेक्शन के दरमियान इनके मजबूत जोड़ हैं और इन्हीं जोड़ों के अंदर पंप मौजूद हैं। ये वो पंप हैं जिनको हरकत दिलाने के बाद इस ब्रिज को आप होल्ड और स्ट्रेट होते हुए देखते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने का तरीका ये होता है कि पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। इसी तरह इस रोलिंग ब्रिज का भी एक सैंपल प्लास्टिक की शक्ल में बनाया गया जो कि बच्चों के खिलौने की तरह छोटा सा दिखाई देता था। ये ब्रिज दूर से काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इस ब्रिज को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। जी हाँ, इस ब्रिज को बनाने का एक कंसेप्ट यही था कि एट अ टाइम इस ब्रिज से 2 काम करवाए जा सकें। इस ब्रिज से एक तो आमतौर पर लोग गुजरते हैं और दूसरा इस ब्रिज के नीचे से बोट्स भी गुजरती हैं। इस ब्रिज को रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है जिससे बंदा काफ़ी फासले से आती हुई किसी भी कश्ती को देखकर उसी हिसाब से इसको मूविंग में लाकर फोल्ड करके बॉल की शक्ल में तब्दील कर देता है। यह ब्रिज वाकई में ही काफ़ी कमाल का है। नंबर 2, शॉर्ट कैनल ब्रिज। ब्रिजेस ज़्यादातर दरियाओं और नहरों पर बनाए जाते हैं और उनका काम होता है ट्रैफिक को दरिया की एक तरफ से दूसरी तरफ रिसाई देना। लेकिन क्या आपने पहले कभी वाटर ब्रिज के बारे में सुना है? जी हाँ, वाटर ब्रिज। ये ब्रिज जो आपके सामने है जर्मनी में वाक़ है। ये ऐसा ब्रिज है जो कि कश्तियों के जरिए सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में लाया गया था। यूरोप की सबसे बड़ी अल्बो नदी के ऊपर बनाया गया ये ब्रिज काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि पहले इन कश्तियों को 12 किलोमीटर ऊपर से घूम कर लाना पड़ता था, मगर शॉर्ट कैनल ब्रिज की मदद से ये बिल्कुल आसानी से वही सफ़र 10 मिनट में कवर कर लेती हैं। इन ब्रिजेस को 1997 से 2003 के दौरानिए यानी कि 6 साल में तैयार किया था। इस ब्रिज पर बोट्स के अलावा बहुत से लोग साइकिल सवार और पैदल इस अल्बो नदी को पार करते हैं। ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 20.9 किलोमीटर है। ये ब्रिज कैनाल्डो सेंटर को मुल्क की दूसरी कैनल्स के साथ जोड़ता है। जब ये ब्रिज शहर के बीचों बीच से बहुत से लोगों के घरों के ऊपर से गुजरता है तो ये मंजर इस शहर की रोशनी को 4 चांद लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही ब्रिज को जिसका नाम है वेलोवीमर एक्वाडक्ट। नेदरलैंड के अंदर मौजूद इस ब्रिज को आपने पहले भी इंटरनेट पर कई बार देखा होगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बार इस ब्रिज को देखने वाला बंदा तो काफ़ी हैरान हो जाता होगा क्योंकि गाड़ियाँ एकदम से आती हुई गायब हो जाती हैं, लेकिन नाज़रीन ये गाड़ियाँ दूसरी तरफ से आसानी से बाहर की तरफ निकलती हुई भी दिखाई देती हैं। ये ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बनाया गया एक कारनामा है। इस वाटर ब्रिज से कई बोट्स डेली गुजरती हुई दिखाई देती हैं और 29,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ रोजाना इसके नीचे से एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरती हुई दिखाई देती हैं। नंबर 3, मोटराइज्ड फ्लोटिंग ब्रिज। ये मजबूत और लंबा ब्रिज आप यकीन करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर तैयार किया जाता है। इस ब्रिज को सिर्फ मिलिट्री ही अपने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन के दरमियान बनाती है। इस ब्रिज को ज़्यादातर नेशनल डिजास्टर के वक्त एमरजेंसी लोगों की जानें बचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। 100 मीटर लंबा ब्रिज बनाने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का वक्त लगता है। ये ब्रिज इतना मजबूत होता है कि इसके ऊपर गाड़ियों के अलावा कई टैंक्स भी एक साथ गुजर सकते हैं। इस मोटराइज्ड फ्लोटिंग ब्रिज को तैयार करना काफ़ी ही आसान है क्योंकि इसके बहुत से पार्ट होते हैं और हर पार्ट के अंदर वाटर पंप्स लगे होते हैं जिनकी मदद से हम इनको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर आपस में जोड़कर पूरा ब्रिज बना लेते हैं। क्या आपने पहले इस ब्रिज के बारे में सुना था? मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं या नहीं। नंबर 4, बैम्बो ब्रिज।
तो नाज़रीन, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक खूबसूरती वाले ब्रिज की तरफ, जो कि इस वक्त कोरिया में बनाया गया है। ये ब्रिज कोरिया के दो बड़े शहरों सिओल और योनसन को आपस में मिलाता है। इसके दोनों अतराफ में वाटर जेट्स लगाए गए हैं, जो कि रात के वक्त पानी को मुख्तलिफ स्टाइल के साथ बाहर की तरफ फेंकते हुए दिखाई देते हैं। जब हर तरफ रात को तारीकी छा जाती है तो म्यूजिक और लाइटिंग के हिसाब से ये फव्वारे चलते हैं और ये सीन देखने के काबिल होता है। इसको देखने के लिए हजारों की तादाद में शहरी इसके इर्द गिर्द रश डाल देते हैं और इस नज़ारे को देखते और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी फाउंटेन्स की वजह से ये ब्रिज काफ़ी मशहूर हो गया है और दुनिया के सबसे बड़े पुल फाउंटेन्स का रिकॉर्ड भी इसी ब्रिज ने तोड़ा है, जिसकी वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस 1495 मीटर के ब्रिज को 1980 को बनाना शुरू किया गया और ये जून 1983 में बिल्कुल तैयार हो गया था। दिन के वक्त इस ब्रिज पर इतनी ट्रैफिक होती है कि इससे एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये ब्रिज कोरिया का सबसे खूबसूरत और हसीन ब्रिज माना जाता है। नंबर 5 पर आता है रोई ब्रिज। इस ब्रिज को बेंडिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। चाइना के शहर जियांग में मौजूद इस ब्रिज की लंबाई 100 मीटर जबकि ज़मीन से ऊंचाई 140 मीटर है। इस ब्रिज को सोशल मीडिया पर तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने कुछ ही दिनों में देखा था, जो कि इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक असली ब्रिज है। इन लोगों को तब यकीन हुआ जब इनके रिलेटिव्स ने खुद अपनी आंखों से देखा, फिर इनको बताया और वक्त के साथ साथ इस ब्रिज की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, तो फिर बाकी लोगों को भी यकीन हो गया कि वाकई में कोई ऐसा ब्रिज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस ब्रिज को दूर से देखें तो इस पर सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वाली चीज़ जो दिखाई देती है वो इसकी सड़कें हैं, जो कि 3 हिस्सों में तकसीम हुई हैं। 2 रास्ते नीचे से गुजरते हैं और इन रास्तों को भी आपस में मिलाया गया है ताकि इनकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। और इनमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इस दरमियानी रास्ते के ऊपर शीशे भी लगाए गए हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट शीशे हैं। जब शीशों के ऊपर से नीचे की तरफ लोग देखते हैं तो वो खौफजदा होते हुए दिखाई देते हैं। ये शीशे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने ग्लास ब्रिज ऑफ चाइना वाली वीडियोस में देखे थे, लेकिन वो इससे ज्यादा खतरनाक और ऊंचाई पर थे। अगर आपने वो अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल इसका तीसरा रास्ता ऊपर से गुजरता है और ये दूर से तो प्लेन दिखता है मगर इसके ऊपर भी सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। इस ब्रिज को स्ट्रक्चर एक्सपर्ट एच.ई. यंग हैंग ने डिज़ाइन किया था। इसके बाद 2017 से 2020 के दौरानिया यानी कि 3 साल में इस ब्रिज को कंप्लीट बनाया गया और उसके बाद पब्लिकली ओपन कर दिया गया। ये ब्रिज आज भी सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है और लोग इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने के बाद दूर दूर से इस पर आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नंबर 6 गोल्डन ब्रिज। ये नेचर से लोगों को कनेक्ट करने वाला हरियाली में गिरा हुआ ब्रिज इस वक्त वियतनाम में वाक़ है। जो चीज़ लोगों को इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है इसकी बनावट। इस पुल को वैसे तो बहुत मजबूत बनाया गया था मगर फिर भी इसको सपोर्ट की ज़रूरत थी और उसके लिए उन्होंने 2 इंसानी हाथों को बनाया गया, जो कि दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कोई इंसान ज़मीन के अंदर है और उसने अपने दोनों हाथ निकाल कर इस ब्रिज को उठाया हुआ है। इसी वजह से डेली हज़ारों की तादाद में लोग इस पुल को देखने के लिए आते हैं। गोल्डन ब्रिज 150 मीटर लंबा और समुद्र की सतह से 1414 मीटर ऊंचा है। 16 फीट चौड़ा ये पुल इंतहाई खूबसूरती का मालिक है। इस ब्रिज पर खड़े होकर आप हरे भरे पहाड़ों का अच्छे से व्यू भी ले सकते हैं। ये ब्रिज खूबसूरती के साथ साथ सतह समुद्र से इतना ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से भी काफ़ी खतरनाक दिखाई देता है। अगर इन ब्रिजेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आप नीचे से डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 7 पर बारी आती है फाल्क्रिक व्हील ब्रिज की। ये ब्रिज भी एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। ये ब्रिज भी एक पॉइंट पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देता है। यूके में मौजूद फाल्क्रिक ब्रिज 2002 में तैयार किया गया था और ये ब्रिज शिप्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कनेक्ट करता है फोर्थ एंड क्लाइड कैनल को यूनियन कैनल के साथ। ये अपनी तर्ज का अकलौता ब्रिज 8 मंजिल इमारत के जितना बुलंद है और इस ब्रिज के अंदर हाइड्रोलिक पंप को इस्तेमाल किया गया है। इन पंप के अंदर मुख्तलिफ तरह का मवाद मौजूद होता है। जब इस मवाद को जोर से हरकत दी जाती है तो इसका प्रेशर हद से भी ज़्यादा हो जाता है। इससे ये बड़े से बड़ा शिप भी उठाकर ऊपर शिफ्ट कर देता है। ये ब्रिज वर्किंग के साथ साथ वैसे भी दूर से काफ़ी हैरानकुन दिखाई देता है। नंबर 8 गेट शेड मिलेनियम ब्रिज। इंग्लैंड में मौजूद ये ब्रिज टाइन रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसके ऊपर से सिर्फ साइकिल और पैदल ही लोग सफ़र कर सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 8 मीटर है। ये ब्रिज टाइन रिवर से लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ रिसाई देने के अलावा बोट्स को भी रास्ता देता है। इस ब्रिज को जब बोट्स के गुजरने के लिए उठाया जाता है तो ये इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। अगर इसका आसमान से व्यू लिया जाए तो ये एक इंसानी आँख की तरह दिखाई देता है।
जब ये फुल स्पीड से हरकत करता है तो ऐसे दिखाई देता है जैसे इंसानी आंख की पलकें हरकत कर रही हूँ। इस इंटरेस्टिंग पुल पर बहुत से स्टंट भी हो चुके हैं, जिनमें से एक बाइक और साइकिल स्टंट भी है, जो कि दिखने में आसान और करने में काफी मुश्किल है। इस 126 मीटर लंबे ब्रिज को जून 2001 में बनाया, जबकि सितंबर 2001 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। ये गेटशेड मिलेनियम यानी कि आई ब्रिज इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत और टेक्निकल ब्रिज माना जाता है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया होगा और बहुत से ब्रिजेस से गुजरे होंगे। क्या आप पहले इन 8 ब्रिजेज में से किसी एक से गुजर चुके हैं? अगर गुजरे हैं तो कमेंट सेक्शन में इनके बारे में और मज़ेदार फैक्ट मुझे बताएं, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी इस दुनिया की बहुत सी मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी है और मैं भी इन फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंटरनेट से पढ़ता हूँ। और अगली वीडियो किस तरह की होनी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपकी कीमती राय की बहुत ज़रूरत होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोल कर लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।